हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट ब्रेन में। दोस्तों, अपन ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपन ने कीबोर्ड के बारे में पढ़ लिया था, माउस के बारे में पढ़ लिया था। चलो आगे अपन आज स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था अपना इनपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइस, तो दो डिवाइसेस अपनी क्लियर हो गई थी। कीबोर्ड के बारे में अपन ने देख लिया था और माउस के बारे में देख लिया था। थर्ड डिवाइस अपन बात करते हैं लाइट पेन। लाइट पेन, देखो दोस्तों, लाइट पेन होता क्या है? लाइट पेन अपना जो नॉर्मल पेन होता है उसी की तरह एक पेन आता है, लेकिन अपने नॉर्मल पेन के अंदर किसका यूज होता है? इंक का यूज होता है। अपने नॉर्मल पेन के अंदर किसका यूज होता है? इंक का। लेकिन लाइट पेन जो होता है इसके अंदर यूज होता है लेजर लाइट, यानी इसके अंदर क्या यूज होती है? लेजर लाइट का यूज किया जाता है, जिसका यूज किसके लिए होता है? देखो इसके अंदर इसका यूज, या फिर अपन लिखे दो यह एक गैस सेंसिटिव डिवाइस होती है, जिसका यूज कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्राइंग या सिग्नेचर करने के लिए किया जाता है। यानी कि लाइट पेन जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का कैश सेंसिटिव पेन होता है। कैश सेंसिटिव पेन होता है कि जिसका यूज कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्राइंग या सिग्नेचर करने के लिए अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी लाइसेंस वगैरह अपन बनवाते हैं, फिर पासपोर्ट वगैरह अपन बनवाते हैं, तो जब लाइसेंस बनवाते हैं तो वहां पे अपन से एक पेन से सिग्नेचर करवाते हैं कि अगर आप उस पेन पे आप सिग्नेचर करोगे, आप राइट करोगे, लेकिन आपको डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कौन सा पेन होता है? वो लाइट पेन होता है। उसमें जो भी अपन टाइप करेंगे वो कहां दिखाई देगा? अपन को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। कहां दिखाई देगा दोस्तों? अपन को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, कि स्क्रीन के ऊपर अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? उसको चला सकते हैं। आपने कई मोबाइल भी देखे होंगे, मोबाइल के साथ में मोबाइल को चलाने के लिए एक स्टिक यूज होती है, लेकिन नॉर्मल स्टिक अगर आप यूज करेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन जो होती है वो डैमेज हो सकती है। तो लाइट पेन जो होता है वो क्या होता है कि डायरेक्टली वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और वो डायरेक्टली अपनी स्क्रीन के ऊपर उसको राइट कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है वो भी डैमेज नहीं होती और अपन जो ड्राइंग या सिग्नेचर करते हैं वो भी अपना अच्छे वे में हो जाता है। तो समझ में आ गया लाइट पेन का मतलब क्या होता है? और आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा भी होगा कि लाइट पेन किस टाइप का ही अपन को डिस्प्ले होता है। देखो दोस्तों, लाइट पेन के साथ में इसकी खुद की एक प्लेट भी आती है कि अपन डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर अपन नहीं चलाना चाहे तो अपन इसकी एक प्लेट आती है, उस प्लेट के ऊपर राइट कर सकते हैं। जब प्लेट के ऊपर अगर अपन राइट करेंगे तो अपन कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, देख सकते हैं। तो समझ में आया लाइट पेन के बारे में। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिर। नंबर 4 डिवाइस आती है अपने पास में बीसीआर। बीसीआर का मतलब होता है दोस्तों बार कोड रीडर। बीसीआर का मतलब क्या होता है? बार कोड रीडर मशीन। तो दोस्तों, बार कोड रीडर मशीन होती क्या है? लिख देते हैं अपन, चलो इसके बारे में पहले।
देखो बीसीआर का मतलब होता है बारकोड रीडर मशीन। बारकोड रीडर मशीन काम क्या करती है, इस डिवाइस का यूज किसी भी प्रोडक्ट पर बनाए गए बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है, जिसे किसी भी शोरूम, कंपनी या गवर्नमेंट ऑफिस में यूज किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट में फिर किसी भी मॉल वगैरह के अंदर जाते हैं, किसी भी शोरूम वगैरह के अंदर जाते हैं, वहां पे अपने कोई भी सामान अगर अपन खरीदते हैं तो उस सामान के बैक साइड में क्या होता है या फिर उस सामान के ऊपर क्या बने रहते हैं, बारकोड बने रहते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहे होंगे किस टाइप के होते हैं बारकोड। या फिर अपन देखते हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर इस प्रकार की लाइनें बनी रहती हैं। इस टाइप की लाइनें बनी रहती हैं। तो ये जो लाइंस होती है, लाइन क्या कहलाती है, हमेशा बारकोड रीडर कहलाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं। तो ये जो लाइन होती है ये अपन को हर प्रोडक्ट पे देखने को सेम मिलेगी, यानी कि देखेंगे तो अपन को सेम सी नजर आती है, बट रियल में होता क्या है कि ये हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग होती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है, अपन मान लो किसी भी शोरूम में गए, वहां पे अपन ने कोई भी सामान परचेज किया, तो अपन को जो बिल दिया जाता है वो बिल कंप्यूटराइज दिया जाता है, यानी कंप्यूटर से बना करके देते हैं। तो आपने देखा होगा जो बिल बनाते हैं वहां पर क्या करते हैं, एक मशीन से रेड कलर की लाइट से डालते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, कि जो भी प्रोडक्ट अपन ने परचेज किया है उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या करेंगे, वो बारकोड मशीन से रेड कलर की लाइट डालते हैं। तो वो मशीन क्या करती है, इन बारकोड्स को रीड आउट कर लेती है, मतलब इन बारकोड को पढ़ लेती है। अब ये बारकोड है, ये अपन को दिखने में सेम दिख रहे हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये सब पे अलग अलग होते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर, जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये बने हुए आते हैं, उस प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोडिंग के रूप में सेव होती है इनके अंदर, कि वो प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर कौन सी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन कोडिंग के रूप में क्या रहती है, स्टोर रहती है। और इस कोडिंग को कौन पढ़ पाता है, केवल ये मशीन पढ़ पाती है, बीसीआर मशीन। तो दोबारा से देखो, इस डिवाइस का यूज किसी भी प्रोडक्ट पर बनाए गए बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है, जिसे किसी भी शोरूम, कंपनी या गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर यूज किया जाता है। आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर देखा होगा कि अपन किसी भी चीज को पोस्ट वगैरह करवाते हैं, स्पीड पोस्ट करवाते हैं, तो वहां पर भी क्या करते हैं कि अपन जो प्रोडक्ट पार्सल करवाते हैं उस पार्सल के ऊपर इस प्रकार की चिट बना देते हैं, वो मतलब एक चिट लगा देते हैं जिसपे बारकोड बनाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में उस डेटा को रीड आउट कर लेते हैं। तो ये जो मशीन आती है बीसीआर मशीन होती है। इसके अलावा दोस्तों एक आपको मैं चीज बताता हूँ जो अपन को लगभग कहीं देखने को नहीं मिलती है और आज तक किसी को मतलब नॉर्मल पता भी नहीं रहता है। वो चीज क्या है, सब लोग बोलते हैं कि ये बारकोड जो होते हैं इनको पढ़ा जाता है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, बारकोड कभी नहीं पढ़ा जाता है। हमेशा जो कोडिंग होती है, हमेशा जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, वो हमेशा बारकोड के बीच में जो स्पेस होता है इनके अंदर स्टोर होती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं कि जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो कभी भी लाइंस के अंदर नहीं होती है। इन लाइनों के बीच में जो गैप आता है, वो गैप देखना आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट के अंदर बारकोड बने हुए हैं, उन बारकोड का गैप देखना। कई लाइनों के बीच में ज्यादा होता है, कईयों के बीच में कम होता है, कई लाइन मोटी होती है। तो हमेशा जो कोडिंग होती है, हमेशा जो इंफॉर्मेशन होती है, वो हमेशा इन गैप में ही होती है, इन स्पेस के अंदर होती है, लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है। तो समझ में आई वाली चीज। इसके अलावा एक चीज और बताता हूँ जो नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी अपन से पूछा जाता है इसके बारे में, वो क्या है, इस डिवाइस का यूज यूपीसी कोड को रीड करने के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम्स के अंदर बहुत बड़े एग्जाम में, आरकेसीएल के एग्जाम में तो लगभग क्वेश्चन पूछा गया है ये कि यूपीसी कोड को रीड करने के लिए कौन सी मशीन का यूज होता है। अब मोस्टली अपन देखते हैं तो बच्चे अपन को केवल एक ही ध्यान रखते हैं बच्चे कि बारकोड को पढ़ने के लिए बारकोड रीडर मशीन यूज होती है, लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स कि यूपीसी कोड को रीड करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, हमेशा बीसीआर मशीन का ही यूज किया जाता है। बीसीआर, यूपीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूपीसी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो यूपीसी कोड को रीड आउट करने के लिए भी कौन सी मशीन का यूज किया जाता है, हमेशा बीसीआर मशीन का यूज ही किया जाता है।
तो समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोगों को कि बीसीआर मशीन होती क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्लास अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि आपके साथ के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी इस क्लास को ले सके, अच्छे से आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो सके। क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, और अपन जो पढ़ रहे हैं वो एकदम से मतलब शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं, एकदम से इजी वे के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। जो कि आपको पता है कि कंप्यूटर आज के टाइम में अगर अपन देखें तो हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अपने आते हैं वो अपने फंडामेंटल से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो अभी अपना जो चल रहा है वो फंडामेंटल की क्लासेस चल रही है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी मतलब वीडियोस हमारे आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं फिर बीसीआर मशीन के बाद में नंबर 5 जो डिवाइस आती है वो आती है अपने पास में MICR। MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कई जगह पे अपन को रीडर की जगह पे एक अलग वर्ड मिलता है, वो मिलता है क्या? रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी अपन इसको बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी अपन इसको बोल सकते हैं। बात करते हैं यूज कहां पे आती है। ध्यान रखना कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन जो डिवाइस आती है, MICR जो डिवाइस आती है, उसका यूज ओनली फॉर कहां पे किया जाता है? बैंक्स में किया जाता है। यानी इस डिवाइस का यूज केवल बैंक्स में किया जाता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि बैंक्स में चेक और डिमांड ड्राफ्ट को रीड करती है। यानी चेक और डिमांड ड्राफ्ट, दोस्तों आपने बैंकों के चेक देखे होंगे, चेक के ऊपर अपन देखते हैं कि बहुत सारे अल्फाबेट्स यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, नंबर्स लिखे जाते हैं। बैंक का नाम आता है, जो पेबल होता है उसका नाम आता है, जिसका अकाउंट होता है उसका अकाउंट नंबर आते हैं, अमाउंट के लिए बॉक्स आता है। तो खूब सारे जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा अपन देखते हैं कि अलग अलग बैंक के अलग अलग इंक से लिखे जाते हैं, मतलब अलग अलग कलर से लिखे जा सकते हैं। लेकिन बैंक के चेक जो आता है, चेक के ऊपर हमेशा जो चेक नंबर आता है नीचे की तरफ, जो स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा अभी, कि जो चेक के ऊपर जो चेक नंबर दिखाए जाते हैं वो चेक नंबर हमेशा कौन सी इंक से लिखे जाते हैं? वो हमेशा इससे लिखे जाते हैं, मैग्नेटिक इंक से। चेक के ऊपर जो चेक नंबर आते हैं वो हमेशा कौन सी इंक से बने होते हैं? मैग्नेटिक इंक से बने होते हैं। तो मैग्नेटिक इंक से जो टेक्स्ट बने जाते हैं उनको पढ़ने के लिए जो चेक के ऊपर मैग्नेटिक इंक, जो चेक है वो वैलिड है या नहीं है, यानी कि जो चेक अपने ले रखा है वो वैलिड है या नहीं है, या फिर जो अपने डीडी अपने बनाई डिमांड ड्राफ्ट जिसको बोला जाता है, ये डिमांड ड्राफ्ट वैलिड है या नहीं है। तो इसका पता बैंक में किसके थ्रू चलता है? इसका पता चलाया जाता है MICR मशीन के द्वारा, क्योंकि वो जो नंबर होते हैं वो MICR यानी मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं, और मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं उनको पढ़ने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? MICR मशीन का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना कि MICR ओनली फॉर कहां पे यूज होती है? बैंक्स में। किसके लिए यूज होती है? चेक और डिमांड ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंकों के अंदर चेक नंबर और डीडी नंबर को पढ़ने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? वो होती है MICR। तो ये था अपना आज की क्लास के बारे में। 3 डिवाइसेस अपने पढ़ी है, लाइट पेन, BCR मशीन और MICR मशीन। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे नई क्लास आती है, नई क्लास का अगर वीडियो आएगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।